Yes. So very good evening to all. सो उद्योग वर्धिनी की ओर से मैं जितेश सोनावणे आप सभी का इस वेबिनार में आज स्वागत करता हूँ। सो बेसिकली आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो अलग अलग टाइप के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उनकी शेल्फ लाइफ काफी कम होती है बेसिकली। एम आई ऑडिबल? कैन एनीवन प्लीज कंफर्म? सर, एम आई ऑडिबल सर? यस यस। ओके ओके। सो बेसिकली जिस तरीके से हम सभी को पता है कि जो अलग अलग टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उनकी शेल्फ लाइफ काफी कम होती है। और तो अगर हम उसको अगर ड्राई फॉर्म में उसका जो वाटर कंटेंट है उसको अगर हम रिमूव करें तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है इसके काफी सारे अलग अलग एप्लीकेशंस मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। और शेल्फ लाइफ बढ़ने के कारण काफी अलग अलग फॉर्म में हम ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो बेसिकली यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिहाइड्रेशन की एक्चुअल टेक्निक क्या होती है, इसके लिए क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट किस तरीके की होती है, बेसिकली इस डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट का मार्केट कहाँ पर है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि ओनियन पाउडर है, प्याज की पाउडर है, टमाटर पाउडर है, अदरक की पाउडर है। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स है तो इसका मार्केट अभी फिलहाल कहाँ पर है। और अगर आप में से काफी सारे पार्टिसिपेंट्स जो इस बिजनेस में अगर एंटर करना चाहते हैं और अपना खुद का एक डिहाइड्रेशन का यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज के इस वेबिनार में हम जानेंगे कि बेसिकली डिहाइड्रेशन यूनिट सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। रेडी टू ईट पाउडर फॉर्म के जो प्रोडक्ट्स है तो उनके अलग अलग एप्लीकेशंस क्या होंगे। उसी के अलावा क्या क्या लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट आपको होती है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा कि मार्केट, उसके अलावा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और ये सारे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये आज के इस वेबिनार में हम कवर करेंगे। और इस बारे में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ जो मेंटर है वो मिस्टर सुदेश देसाई सर ज्वाइन हो चुके हैं। देसाई सर पिछले लगभग 18 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। लगभग 20,000 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को सर ने इस फील्ड में ट्रेनिंग दिया है। सर इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ अनाना सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड विच डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर। सो काफी डाइवर्स सर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। So without wasting any more time, sir, I will welcome sir in this session. Welcome once again all of you, and over to you, sir. We can start the session. Thank you very much. Good evening, everyone. आज का सेशन जो है डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसके बारे में जो आज का वेबिनार है उसका अभी शुरू करते हैं। मुझे वो स्लाइड शेयर करने के लिए जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये आज का अपना टॉपिक है। तो अभी नॉर्मली ये डिहाइड्रेशन जो टॉपिक है वो फूड प्रिजर्वेशन में कंसिडर किया जाता है। ओके, अभी फूड के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो आप इंडिया का अगर सिचुएशन देखोगे कि इंडिया में जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी एडिबल प्रोडक्ट्स बनते हैं फार्मिंग से आते हैं वो बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड 44% जो है 44% वो वेस्टेज हो जाता है। ओके, जो फेंक दिए जाते हैं, यूज नहीं होते हैं, खराब हो जाते हैं। उसके लिए बहुत सारे कारण है जिसके लिए वो खराब होते हैं। जो 44% कंसिडरिंग 135 करोड़ का पॉपुलेशन जो है इंडिया का, उसमें का 44% अगर आप देखेंगे कि वेस्टेज हो जाता है बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड, इट इज अ वेरी बिग वेस्टेज। ओके, अगर हम लोग वो वेस्टेज अगर हम लोग वो स्टॉप करेंगे, कम करेंगे और उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अगर बना सकते हैं हम लोग तो पूरा इंडिया का जो इकोनॉमिक्स जो है पूरा चेंज हो सकता है। प्लस वो अगर हम लोग करते हैं तो हमारा भी इकोनॉमिक उस हिसाब से चेंज हो सकता है। ओके, अभी फूड खराब क्यों होता है? ओके, तो क्यों खराब होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ। उसमें जो है उसमें वाटर कंटेंट रहता है वो प्रोडक्ट में वाटर कंटेंट होने से उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होती है। प्लस उसमें एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी हो जाती है और उससे प्रोडक्ट ज्यादा जल्दी डिटोरेट हो जाता है। ओके, ये बिकॉज ऑफ दिस टू रीजंस द प्रोडक्ट गेट स्पॉइल्ड। ओके, तो प्लस अपने को शेल्फ लाइफ चाहिए रहता है। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट जो है पेरिशेबल रहता है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कुछ प्रोडक्ट्स को 8 दिन का ही शेल्फ लाइफ रहता है, कुछ प्रोडक्ट्स को 1 दिन का ही शेल्फ लाइफ रहता है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंगो है, मैंगो सीजनल फ्रूट है तो सीजनल में ही मिलता है। बट अपने को अगर अपने को अक्टूबर में खाना है, नवंबर में खाना है तो अगर हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकेंगे
तो ही अपने को पॉसिबल है कि थ्रू आउट द ईयर हम लोग मैंगो खा सकते हैं। मैंगो और उससे ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट्स है वो हम लोग खा सकते हैं। अगर हम लोग शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं ना, तो बढ़ाने के बाद बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाती है। जब भी शेल्फ लाइफ बहुत कम हो जाती है तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत श्रिंक होती है, कम होती है। ओके, इसलिए अपने को प्रिजर्वेशन करने की आवश्यकता है। फूड प्रिजर्वेशन के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। अभी कॉमन फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स आप देखोगे तो क्या क्या, एक तो रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। आपको घर में मालूम होगा कि घर में जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स है, कुक फूड है, वो एक्स्ट्रा रह गया तो आप फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने के बाद 2-3 दिन के बाद वापस खा सकते हैं, और उसमें ज्यादा शेल्फ लाइफ नहीं मिलते। उसमें अपने को 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए शेल्फ लाइफ मिल सकते हैं। बट उसमें फ्रोजन फूड का एक टेक्निक है, जो फ्रोजन फूड में वो प्रोडक्ट बना के उसको 1 साल 2 साल के लिए उसमें शेल्फ लाइफ होती है। उसमें कैसे माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होते हैं, एंजाइमिक एक्टिविटी स्टॉप किया जाता है, और वो प्रोडक्ट विदाउट प्रिजर्वेटिव उसको शेल्फ लाइफ लाया जाता है। दैट इज वन। फ्रीजिंग ऑल्सो इज अ प्रिजर्वेशन मेथड। कैनिंग भी होता है, कैनिंग से भी फ्रूट्स कैन किए जाते हैं, वेजिटेबल्स कैन किए जाते हैं, फिश कैन किया जाता है, मीट कैन किया जाता है, कुक फूड कैन किया जाता है, और वो कैन करके एक्सपोर्ट करते हैं या लोकल मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो कैनिंग इंडस्ट्री, कैनिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो प्रिजर्वेशन मेथड। ओके, डिहाइड्रेशन, फ्रीज ड्राइंग, ये आज का टॉपिक ही है अपना। वैसे फिर सॉल्टिंग, जो पिकल्स के लिए सॉल्ट लगाते हैं। ओके, फिर वो रॉ मैंगो है, आंवला है, उसको सॉल्ट लगा के उसको ड्राई करते हैं और फिर उसको पिकल में यूज करते हैं। वैसे फिश है, उसको भी सॉल्ट लगा के ड्राई करते हैं, तो सॉल्ट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। पिकलिंग है, ऑयल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव इन दैट केस। फिर पैस्चराइजेशन है, मिल्क को एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, उसमें जो गुड बैक्टीरिया है वो प्रिजर्व करते हैं, और जो बैड बैक्टीरिया रहते हैं वो किल किए जाते हैं, और उसको फिर शेल्फ लाइफ 4 डेज 5 डेज का उसको मिल्क को शेल्फ लाइफ लाया जाता है पैस्चराइजेशन से। वैसे एग रहता है, एग को भी पैस्चराइज करते हैं, पैस्चराइज करने से उसको 1 मंथ का शेल्फ लाइफ मिल जाता है एग को। वैसे ही फर्मेंटेशन है, वाइन वगैरह जो है वो फर्मेंट करके प्रिजर्व किए जाते हैं। वैसे भी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, सल्फाइड्स है, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं वो प्रिजर्वेटिव करके यूज करते हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का एग्जांपल देखेंगे तो जैम है, सॉस है, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स आप देखोगे, लेबल के ऊपर पढ़ोगे तो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं, और वो प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है। वैसे भी रेडिएशन, इरेडिएशन प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल मैंगो एक्सपोर्ट करते समय वो रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। वो रेडिएशन चेम्बर में से पास करने से क्या होता है, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होते, फिर उसको 1 महीना 2 महीने के लिए उसको शेल्फ लाइफ मिल जाती है। इन कुछ आयुर्वेदिक कंपनीज है, वो भी उनके पाउडर जो है रोज एक एक चम्मच अगर खोलते हैं कैन और 1 चम्मच पाउडर निकालते हैं, तो बाहर का मॉइस्चर अंदर जा सकता है और प्रोडक्ट को खराब कर सकता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अगर प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे तो उसमें कैसे उनका फॉर्मुलेशन चेंज हो जाता है अगर प्रिजर्वेटिव यूज करने से। तो वो क्या करते हैं, रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं, तो उसमें 1 साल या 2 साल के लिए उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती है वो पाउडर में। तो वो रेडिएशन इज ऑल्सो यूज एज अ प्रिजर्वेशन मेथड। वैसे फिर नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। ऐसे बहुत सारे प्रिजर्वेशन मेथड्स है जिससे वो प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाए। और हर एक मेथड को आप देखेंगे, हर एक मेथड से मल्टीपल प्रोडक्ट एप्लीकेशन निकल जाते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम दैट प्रिजर्वेशन मेथड। वैसे आज का अपना जो टॉपिक है वो डिहाइड्रेशन के बारे में। ओके, तो व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? So food dehydration is a process of reducing moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी ये सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहता है कि फूड, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मॉइस्चर, जो प्रोडक्ट में मॉइस्चर कंटेंट रहता है, वो मॉइस्चर होने से उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है। तो अभी डिहाइड्रेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में का जो मॉइस्चर रहता है वो हम लोग निकाल देते हैं। वो कैसे निकालते हैं कि हॉट एयर, उसमें हॉट एयर पास किया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर। हॉट एयर क्या करता है, प्रोडक्ट के अंदर का पानी है जो बाहर खींच लेता है और खुद के साथ वो कैरी कर लेता है। तो धीरे धीरे करके उसमें से प्रोडक्ट में से पानी निकाला जाता है। पानी कम होने से या पानी थोड़ा निकालने से उसमें पानी अवेलेबल नहीं है तो माइक्रोबियल ग्रोथ होती नहीं है। करेक्ट। तो वो करने से, और हम लोग अगर पैकिंग अच्छा करेंगे तो विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल, वो प्रोडक्ट को हम लोग शेल्फ लाइफ ला सकते। तो डिहाइड्रेशन इज वेरी सिंपल टेक्निक है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। एनीबडी कैन एंटर इनटू दिस फील्ड, एनीबडी कैन एंटर इनटू दिस फील्ड।
ओनली थिंग इज बहुत जन को टॉपिक मालूम नहीं है इसलिए एंटर नहीं किए। एक बार मालूम होने से हम लोग बहुत सारे अगर डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करेंगे ना तो मेनी n number of products we can make from this dehydration technique। एक ही सेटअप रहेगा, अपना एक ही सेटअप रहेगा, उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते। बहुत जन को मालूम रहता है कि हम लोग अगर हमारे पास ऑनियन है, ऑनियन को डिहाइड्रेट करेंगे, उसका पाउडर बनाएंगे और बेच देंगे, दैट इज वन एप्लीकेशन, करेक्ट। बट देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस बाय व्हिच यू कैन डिहाइड्रेट द फूड एंड उसको प्रिजर्व करके, उसको पैकिंग अच्छा करके हमको 1 साल 2 साल के लिए उसको शेल्फ लाइफ ला सकते हैं विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स एंड विदाउट एनी केमिकल्स, करेक्ट। तो दिस इज डिहाइड्रेशन। ओके, अभी ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करने से हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी आप देखोगे आपके आग के सामने जो प्रोडक्ट दिख रहा है वो नूडल्स है, करेक्ट। अभी नूडल्स आप जब भी ड्राई फॉर्म में रहता है, ड्राई फॉर्म में नहीं, वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है। नूडल्स भी डिहाइड्रेटेड फॉर्म में। उसके साथ जो मसाला का पैकेट आता है, वो मसाला के पैकेट के ऊपर का इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ोगे तो डिहाइड्रेटेड ऑनियन है, डिहाइड्रेटेड टोमेटो है, डिहाइड्रेटेड कैरेट है, डिहाइड्रेटेड ग्रीन पीस है, सब डिहाइड्रेटेड कोरिएंडर लीव्स है। तो सब डिहाइड्रेटेड यूज करके उन्होंने वो रेसिपी बनाए हुए, करेक्ट। और जब भी यूज करते हैं इनिशियल अपने को पाउडर फॉर्म दिखता है, बट जब भी हम लोग वो पानी में यूज करते हैं तो ऐसे ग्रीन पीस अपने को दिखने लगते हैं, फिर टमाटर के पीसेस दिखेंगे, ओके, तो ऑनियन के पीसेस दिखेंगे, कैरेट के पीसेस छोटे छोटे दिखने चालू हो जाएंगे। तो वो सब डिहाइड्रेट करके यूज किया, रेसिपी डेवलप की गई, करेक्ट। तो ये टिपिकल, ये जो प्रोडक्ट देखेंगे ना आप, तो टिपिकल ये डिहाइड्रेशन 100% डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके ये प्रोडक्ट बनाया गया है। अभी ये कंपनी जो बनाती है, इनका टर्नओवर कितना है मालूम है आपको? 10,000 करोड़ का टर्नओवर है। ओनली नूडल बेच के 10, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेच के 10,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। काश्मीर टू कन्याकुमारी हर जगह बिकता है। इवन रिमोट प्लेसेस, रूरल इंडिया रहेगा, वहां पे भी नूडल्स खाते हैं लोग। इतना कन्वीनियंट फूड हो गया। अपने इंडियन प्रोडक्ट नहीं था, बट इंडिया हैज एक्सेप्टेड दैट प्रोडक्ट। अभी रेगुलर स्नैक्स में, रेगुलर ब्रेकफास्ट में, कुछ जने लंच के टाइम पे भी नूडल्स खा के उनका लंच का नीड फुलफिल करते हैं। रात में डिनर टाइम भी नूडल्स खा के लोग अपना पेट भर लेते हैं, करेक्ट। तो इट इज अभी कॉमन प्रोडक्ट हो गया ऑल इंडिया में। अभी लास्ट 35 से ईयर से प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गया इंडिया में। अभी इट इज अ कॉमन प्रोडक्ट बन गया इंडिया में। तो एक कंपनी सिर्फ उसमें 10,000 करोड़ की टर्नओवर करती है, बाकी एंड 12 to 14% एनुअल उसका इंक्रीज है, ओके। तो एनुअल रिक्वायरमेंट इंक्रीज होते जा रहे हैं। प्लस दूसरे कंपनीज भी हैं, वो भी क्रोर्स में टर्नओवर करती है, करेक्ट। तो दिस इज अ टिपिकल डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके प्रोडक्ट बनाया गया। अभी हम लोग जो सेटअप करेंगे ना डिहाइड्रेशन का, उसमें वही सेटअप में ये प्रोडक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। उसके साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो, कौन से कर सकते हो देखते हैं हम लोग। वेजिटेबल नूडल्स आपको पता है, इंस्टेंट फॉर्म में हम लोग करके सेल कर सकते हैं। अभी 10,000 करोड़ का वो एक कंपनी का मार्केट शेयर है, उसमें का 1% भी अगर हम लोग मार्केट कैप्चर करेंगे ना, तो भी अपने लिए बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है, करेक्ट। 10,000 करोड़ में 1%। अभी ये दिख रहा है आपको सूप, ये टोमेटो सूप है, करेक्ट, इंस्टेंट फॉर्म में है। एक सूप कंपनी का भी आप एनालिसिस करोगे, एक कंपनी नॉर्थ जो सूप है, उनका 7,000 करोड़ का टर्नओवर है सिर्फ सूप के ऊपर, ऑल इंडिया बेचते हैं। तो इंस्टेंट सूप है, लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो सूप रेडी हो जाएगा। अभी आप देखोगे सूप, आप मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के सूप है, प्राइस, सेलिंग प्राइस देखोगे 1,000 रुपीज से सेलिंग प्राइस है, वो 1,800 2,600 रुपीज तक अलग अलग ब्रांड अलग अलग प्राइसिंग से सूप बेचते हैं। अब ये टेक्निक देखेंगे ना, बहुत सिंपल है बनाने की, ओके। तो ये टोमेटो सूप है, वैसे हम लोग अलग अलग वैरायटीज के सूप बना सकते हैं। हेल्थ सूप बना सकते हैं, जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज वालों के लिए सूप बना सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए सूप बना सकते हैं। ये अभी तक मार्केट में वो प्रोडक्ट्स नहीं है, तो हम लोग वो उसमें कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग वैसे टाइप के सूप्स बना सकते हैं जो इंस्टेंट फॉर्म में रहे। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट रेडी हो जाए, करेक्ट। ये वो थिक सूप था पहले का, अभी ये क्लियर सूप है, तो ऐसे क्लियर सूप भी बना। अभी ये सब जो इंग्रेडिएंट दिख रहे हैं ना आपको, जो सूप के अंदर है, जो ऑनियन है, शिमला मिर्च है, वो सब ना हम लोग इंस्टेंट डिहाइड्रेट करके वो किया हुआ है, उसका रेसिपी डेवलप किया गया। इसको डिहाइड्रेशन ही बेस है, सिर्फ पानी ऐड करना है, कस्टमर को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका सूप रेडी हो जाए, ओके। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चंस जो है ना सर,
लास्ट में लेते हैं। अभी मैं बीच में क्वेश्चंस नहीं हैंडल करता हूँ। जब भी मेरा सब प्रेजेंटेशन पूरा हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। ओके प्लीज, चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि एंड में क्वेश्चन, मेरा सब्जेक्ट पूरा होने के बाद एंड में हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके अभी ये जो है ना, ये महाराष्ट्रन प्रोडक्ट है। ओके पोहा है। पोहा आप देखोगे अभी नॉर कंपनी भी पोहा में एंटर पे है, तो टिपिकल महाराष्ट्रन प्रोडक्ट है। महाराष्ट्र में अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग एरिया में अलग अलग वैरायटीज में ये पोहा बन जाता है। करेक्ट। तो ये इंस्टेंट फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म में ये बना सकते हैं। अभी मैगी मैगी ने उन्होंने 5 वैरायटीज के पोहा लाए हैं, तो ये टिपिकल अपना रीजनल प्रोडक्ट था, वो उन्होंने लिया है और अभी ऑल इंडिया बेचेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचेंगे एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में वो लोग भी टर्नओवर कर देंगे। टेक्निक सेम है, डिहाइड्रेशन टेक्निक सेम है, सिर्फ अलग अलग एप्लीकेशन हम लोग उससे बना सकते हैं। करेक्ट। वैसे उपमा है। ओके उपमा में भी हम लोग अलग अलग वैरायटीज कैसा कर सकते हैं, पालक उपमा, मेथी उपमा, गाजर उपमा, ओके ड्राई फ्रूट्स का उपमा, मिक्स ड्राई फ्रूट उपमा, कैशू उपमा, ऐसे अलग अलग इंस्टेंट फॉर्म में लोगों को सिर्फ पानी ऐड करने, उनका उपमा रेडी हो जाएगा। तो उपमा के साथ जो चटनी लगती है, वो चटनी भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके। ओके अब ये जो दिख रहा है वो मिसल है। ओके अभी मिसल का आप देखोगे, ये जो ये भी टिपिकल महाराष्ट्रन प्रोडक्ट है। ये जो मिसल है, ये मिसल को इंटर बीच में एक कंपटीशन था, इंटरनेशनल कंपटीशन में बेस्ट स्नैक फूड करके मिसल को अवार्ड मिला, बेस्ट स्नैक फूड करके इंटरनेशनल। करेक्ट। तो अभी ये महाराष्ट्र में आप देखोगे तो मुंबई का मिसल अलग रहता है, नासिक का मिसल अलग रहता है, कोल्हापुर का मिसल अलग रहता है, ओके पुणे का मिसल अलग रहता है। वो सब वैरायटीज का हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। अभी हमारा एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने क्या किया है, मिसल को ना इंस्टेंट फॉर्म में किया, ओके और उन्होंने ब्रांड किया है, और अभी महाराष्ट्र में उन्होंने 38 आउटलेट्स खोले फ्रेंचाइजीज देके। अभी उन्होंने कंट्रोल पूरा डिहाइड्रेट करके पूरा टेस्ट के ऊपर उन्होंने कंट्रोल लाया। उधर जो है 38 आउटलेट्स में प्रॉपर कुक की जरूरत नहीं है। ओके उधर जो भी लेबर रहेगा उनको सिखाते कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, तो उनका मिसल रेडी हो जाता है। तो सेंट्रलाइज किचन उन्होंने किया है इधर थाना में, और वो उधर इंस्टेंट कर देते हैं वो, और पूरा 38 आउटलेट्स में सप्लाई करते हैं इंस्टेंट मिसल। करेक्ट। तो अभी अभी मिसल का उनको सक्सेस मिला, 38 फ्रेंचाइजीज खोले उन्होंने। अभी वो पाव भाजी पे काम कर रहे हैं, इंस्टेंट पाव भाजी का ये करके। तो अपने पार्टिसिपेंट है, अपने पास ही डिहाइड्रेशन टॉपिक सीखते हैं, वो अभी काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे टाइप का आप भी सोच सकते हैं, और आपका बिजनेस भी ऐसे फॉर्म में आप ग्रो कर सकते हैं। ओके तो ऐसे मिसल है, उसका तरी है, ये सब इंस्टेंट फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। ओके फिर नॉर्थ इंडिया में देखे पराठा है, तो अब हम लोग पराठा का प्रीमिक्स जो है ना, आलू पराठा प्रीमिक्स, फिर गोभी पराठा प्रीमिक्स, गाजर पराठा प्रीमिक्स, मिक्स वेज पराठा प्रीमिक्स, ये सब प्रीमिक्स करके हम लोग दे सकते हैं। और हर एक घर में आप देखो हर एक का थिकनेस अलग अलग रहता है, तो उस हिसाब से वो फ्लैट कर देंगे और फ्राई कर देंगे। ओके तो उनका इंस्टेंट इंस्टेंट रेडी टू कुक पराठा प्रीमिक्स हो सकते हैं। तो नॉर्थ इंडियन के भी प्रोडक्ट सब बन सकते हैं। वैसे फिर पराठा के साथ ये अचार जो है, अचार भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में करके दे सकते हैं। ओके वैसे फिर साउथ इंडियन प्रोडक्ट देखोगे तो इडली है, डोसा है, मेदू वड़ा है, और उत्तप्पा है। अभी इसका बैटर सिमिलर रहता है इडली का। जो हाउस वाइफ रहते हैं उनको मालूम रहेगा कि जिनको ये अगर इडली बनाना है तो उनको अगले दिन से प्रिपरेशन करना पड़ता है। ओके वो बैटर रेडी करो, उसको फर्मेंट करो, और फर्मेंट करने के बाद वो फिर इडली का इसमें बर्तन में इडली बना दो, कुक कर दो। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो बैटर है ना, वही डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट हम लोग कर सकते हैं। लोगों को 10 मिनट में इडली रेडी हो सकता है, तो इडली बन सकता है, तो उनका डोसा भी बन सकता है, उनका ऑनियन उत्तपा भी बन सकता है, उत्तपा भी बन सकता है, मेदू वड़ा भी बन सकता है, बैटर सिमिलर है। करेक्ट। तो प्लस इसमें भी हम लोग रेंज ला सकते हैं, जैसे इडली है, फिर पालक इडली, मेथी इडली, ओके मिक्स वेज इडली, ड्राई फ्रूट्स इडली, ऐसे बहुत सारे रेंज ला सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट लेके उससे बहुत सारी वैरायटीज कर सकते हैं। वैसे सांबार जो है वो भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके सर्व कर सकते हैं। चटनी है वो भी कर सकते हैं, तो वो से पानी मिक्स करने से इडली का चटनी बन जाएगा। और इसमें स्पेशलिटी ऐसा है कि जब भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में करते हैं
तो सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा कि हम लोग ने डिहाइड्रेटेड यूज करके उनको खिलाया कर, उनको वैसे ही फ्रेश लगेगा, कलर शेड भी इंटैक्ट मिलेगी, न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंटैक्ट मिलेगी और टेस्ट भी इंटैक्ट मिलेगा। ओके, ये सब हम लोग डिहाइड्रेशन में मेंटेन कर सकते हैं। ओके, जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनके लिए अभी जो दिख रहा है ऑमलेट है, तो हम लोग अंडा जो रहता है, ओके, एग रहता है, एग को हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं। हमारे एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया है, उसने क्या किया है कि एग को डिहाइड्रेट किया है। एग में जो व्हाइट रहता है वो व्हाइट को अलग किया, येलो को अलग किया, वो येलो को अलग डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बना दिया है, व्हाइट को डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाया है। ओके, और मिक्स मिक्स येलो और व्हाइट मिक्स करके उसने एक इंस्टेंट ऑमलेट बनाया। उसमें ऑनियन डिहाइड्रेट करके यूज किया है, टमाटर डिहाइड्रेट करके यूज किया है, चिली डिहाइड्रेट करके यूज किया है, फिर कोरिएंडर लीव्स डिहाइड्रेट करके यूज किया है। फिर सब उसने वो रेसिपी रेडी किया है, लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, मिक्स करना है और फ्राई करना है, उनका इंस्टेंट ऑमलेट रेडी हो जाता है। तो जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो सिर्फ व्हाइट का ऑमलेट खाते हैं, जिनको वेट गेन करना है वो येलो का ऑमलेट खाते हैं, और जिनको बैलेंस डाइट खाना है तो दोनों येलो व्हाइट का ऑमलेट खाते हैं। करेक्ट। प्लस उसने क्या किया है कि वेजिटेरियन ऑमलेट बना दिया है वेजिटेरियन वालों के लिए। और वैसे भी जो फास्टिंग वगैरह करते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उनके लिए फास्टिंग के लिए ऑमलेट बनाए। ओके, तो 5 वैरायटी का ऑमलेट करके उसने मार्केट में लॉन्च किया। कितना यूनिक है प्रोडक्ट, अभी आप देखोगे मार्केट में नहीं है प्रोडक्ट, ये सब प्रोडक्ट। ओके, ये सुबह का ब्रेकफास्ट का हो गया। फिर दोपहर का लंच देखोगे तो लंच में आप देखो सैलेड है, वो सैलेड हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। फिर मसाला राइस है, वो हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। कोकोनट राइस है, वो हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, फिर ये सब राइस के प्रोडक्ट अलग अलग कर सकते हैं। जीरा राइस है, जीरा राइस हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। पुलाव है, ओके, बैंगन पुलाव है, बैंगन पुलाव भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका बैंगन पुलाव रेडी हो जाएगा। करेक्ट। तो ये सब हो गया। फिर पुलाव का हो गया, वैसे फिर दाल फ्राई है, दाल तड़का है, वो भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, वैसे फिर सब्जियां हैं, छोले की सब्जी है, मटर की सब्जी है, ओके, फिर पालक की सब्जी है, पालक पनीर है। ओके, ये सब प्रोडक्ट जो है ना, फिर लाल मार्ट की सब्जी है, मेथी की सब्जी है, सब जो मार्केट जो हमारे घर में जो सब्जियां बनती है वो सब हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। करेक्ट, तो इंस्टेंट फॉर्म में वो भी हो जाएगा। फिर वैसे फिर अपने को फिर स्वीट खाना है तो हम लोग जो खीर रहता है ना, तो इंस्टेंट खीर भी बना सकते हैं हम लोग। वैसे फिर गाजर हलवा इंस्टेंट कर सकते हैं, दूधी हलवा इंस्टेंट कर सकते हैं। ओके, वैसे फिर खीर या हलवा का प्रोडक्ट है वो हम लोग इंस्टेंट कर सकते हैं। वैसे जो श्रीखंड रहता है वो श्रीखंड भी हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। करेक्ट। अब ये सब प्रोडक्ट खाने के बाद अपने को डाइजेशन चाहिए, तो डाइजेशन के लिए अपने को छाछ चाहिए या मट्ठा चाहिए, तो हम लोग दही रहता है, कर्ड रहता है, उसको भी हम लोग डिहाइड्रेट कर सकते हैं। वो दही कर्ड को लेके हम लोग उसमें से इंस्टेंट छाछ, इंस्टेंट मट्ठा, वो सब प्रोडक्ट्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं। वैसे इंस्टेंट अभी दही डिहाइड्रेट किया है तो हम लोग इंस्टेंट लस्सी कर सकते हैं। फिर लस्सी में अलग अलग वैरायटी कर सकते हैं, मैंगो लस्सी, स्ट्रॉबेरी लस्सी, पाइनएप्पल लस्सी, चीकू लस्सी, ऐसे अलग अलग फ्रूट्स के हम लोग लस्सी बना सकते हैं। अभी एक भी प्रोडक्ट ये सब डिस्कस कर रहा हूँ, मार्केट में है ही नहीं प्रोडक्ट। आप इसमें से एक भी प्रोडक्ट करेंगे तो भी आपका क्रॉस में टर्नओवर जा सकता है। करेक्ट, तो ये सब प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसे फिर नॉनवेज खाने वाले जो है उनको फिर चिकन प्रोडक्ट चाहिए, जो इंस्टेंट चिकन ग्रेवी हम लोग कर सकते हैं, चिकन राइस कर सकते हैं, ओके, चिकन बिरयानी कर सकते हैं, फिर प्रॉन्स राइस कर सकते हैं, प्रॉन्स का ग्रेवी कर सकते हैं, रेडी टू फ्राई फिश कर सकते हैं। ऐसे सब इंस्टेंट नॉनवेज के प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। ओके, अभी ये सब खाने के बाद छाछ भी पिया, फिर हमको अगर पान खाने का मूड है तो अभी भी आप देखोगे पान वाले के पास बहुत सारे लेडीज को कलकत्ता मीठा दे दो, बनारसी मीठा दे दो, मांग नहीं सकते, अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है। करेक्ट, तो क्या कर सकते हैं कि जो पान है वही हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। अभी मार्केट में एक कंपनी है, 2400 रुपीज केजी से वो इंस्टेंट पान बेचते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट देखेंगे 200 के अंदर ही वो प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है, बट सेलिंग कितना है, 10 टाइम्स मार्जिन से वो प्रोडक्ट बेचे टाइम्स में। हम लोग क्या बोलते हैं कि 10%, 20% अगर मार्जिन मिलता है देन वी आर हैप्पी, बट इधर देखेंगे तो दे हैव टाइम्स 10 टाइम्स उनका एमआरपी है, प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, तो ऐसे बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हम लोग डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके कर सकते हैं। अभी इतना खाने से अपने को फिर शाम को अगर आते हैं तो शाम को अगर बारिश गिर रहा है तो इधर बटाटा वड़ा है, बटाटा वड़ा है, वो हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। फिर समोसा है, समोसा को हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में रेडी टू, ये सब जो है ना प्रोडक्ट रेडी टू कुक फॉर्म में रहेंगे, आरटीसी प्रोडक्ट रहेंगे, रेडी टू कुक
समोसा हो जाएगा। ओके, फिर रेडी टू कुक पकोड़ा है, ओके, ऑनियन पकोड़ा है, फिर पोटैटो पकोड़ा है, वैसे 50 वैरायटीज ऑफ पकोड़ा कर सकते हैं। ये पकोड़ा का एक सिंपल प्रोजेक्ट लेंगे ना तो भी उसके ब्रांड करके हम लोग उसका फ्रेंचाइजीज खोल सकते हैं। 50 वैरायटीज, जहाँ पे 50 वैरायटीज ऑफ पकोड़ा मिल सकते हैं, जो सब इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में रहेगा। जैसे ऑर्डर आएगा उतना पानी मिक्स करेंगे और कस्टमर को सर्व किया जाएगा। तो ये सब पॉसिबल है। ओके, फिर रात को आप देखेंगे, रात को अपने को चाइनीज खाने का मूड है तो हम लोग चाइनीज, फिर फ्राइड राइस हम लोग कर सकते हैं, शेजवान राइस कर सकते हैं, नूडल्स कर सकते हैं, मोमोज है, मोमोज भी हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं, मंचूरियन है, मंचो है, सब हम लोग वैरायटीज कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। एक ही सेटअप में हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट मैंने डिस्कस किया ना, ये सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके हमने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। दूसरा ऑप्शन अपने को ऐसा है कि रॉ मटेरियल, जो डिहाइड्रेशन जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको हम लोग रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करके उनको सप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पिनच है, पालक है, उसका पाउडर करके वो कंपनीज को सप्लाई कर सकते हैं। ऑनियन है, ऑनियन फ्लेक्स फॉर्म में हम लोग डिहाइड्रेट करके सप्लाई कर सकते हैं, ऑनियन पाउडर फॉर्म में हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। तो वो एप्लीकेशन देखेंगे तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंजर है, अभी देख रहे हैं आपको, वो जिंजर है, तो जिंजर का पाउडर करके हम वो कंपनीज को सप्लाई करते हैं। अभी जिंजर पाउडर कहाँ कहाँ जाता है? आयुर्वेदिक कंपनीज को लगता है, ओके, फार्मा इंडस्ट्री को लगता है, फिर रेडी टू कुक इंडस्ट्री को लगता है, मसाला इंडस्ट्रीज को लगता है, होटल इंडस्ट्री को लगता है, डिफेंस सेक्टर में लगता है, ओके, शिपिंग इंडस्ट्री में लगता है। बहुत सारे कस्टमर है जहाँ पे बल्क क्वांटिटी में जाता है। प्लस वो टी ब्लेंड्स के लिए जिंजर पाउडर यूज करते हैं, जिंजर टी वगैरह बनाते हैं ना, तो वहाँ पे जिंजर पाउडर लगता है। तो बहुत सारे इंडिया में ही बहुत सारे कस्टमर्स है जहाँ बल्क क्वांटिटी में लगता है, एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट भी इसका अच्छा है। तो अगर जिंजर प्रोडक्ट ही देखते हैं तो एक तो पाउडर करके हम लोग बेच सकते हैं एज अ रॉ पाउडर करके। वैसे हम लोग अगर जिंजर के पीसेस करेंगे, क्यूब्स फॉर्म करेंगे और उसको प्रोसेस करेंगे, तो हम लोग कैंडिड जिंजर करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो कैंडिड जिंजर देखोगे तो 1300 रुपए 1400 रुपए के किलो से बिकता है। तो कैंडिड जिंजर बना के हम लोग बेच सकते हैं। ओके, फिर जिंजर के भी अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के हम लोग जिंजर ही करके हम लोग इंस्टेंट जिंजर टी, ओके, जिंजर लेमन टी, जिंजर तुलसी टी, ऐसे हेल्थ टी के ब्लेंड्स हम लोग बना के सप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ जिंजर पाउडर। वैसे भी आप देखो जिंजर और गार्लिक का पाउडर यूज करने से जो गार्लिक पेस्ट है उनके कंपटीशन में हम लोग एंटर कर सकते हैं। लोगों को सिर्फ पानी मिक्स करेंगे उनका पेस्ट रेडी हो जाएगा। प्लस उनको एडवांटेज ऐसे रहेगा कि उनको चाहिए वैसा रेसिपी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंजर गार्लिक पेस्ट में देखेंगे तो कैसा है कि उनका रेशियो फिक्स रहता है, ओके, 50% रहेगा या 60-40 रेशो रहेगा, वो जो कंपनी डिसाइड करेगी वैसे रेशो रहता है। बट इधर जो है ना, जो कुक है या शेफ है या घर में जो लेडीज है जो जिनको जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज करना है, उसके बदले जिंजर यूज ज्यादा, जिनको जिंजर चाहिए तो ज्यादा जिंजर यूज कर सकते हैं, गार्लिक का पाउडर पेस्ट कम चाहिए तो कम यूज कर सकते हैं। जिन उनको चाहिए वैसे रेशो डेवलप कर सकते हैं, तो उनको पूरा कंट्रोल जो है ना, टेस्ट का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा। तो एक ही प्रोडक्ट जिंजर ही लेके आप देखो, जिंजर ऑल इंडिया ग्रोथ, ओके, पूरा इंडिया में ग्रोथ है और बहुत सारे अपने इधर इंडिया में बहुत सारा प्रोडक्शन है जिंजर। तो हम लोग वो प्रोसेस करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं। वैसे ऑनियन है, ऑनियन को हम लोग फ्लेक्स फॉर्म में भी करके सप्लाई कर सकते हैं या पाउडर करके भी हम लोग ऑनियन को सप्लाई कर सकते हैं। ओके, वैसे फिर ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट भी बहुत यूनिक है। ओके, आप देखोगे तो ये प्रोडक्ट जो है ये व्हीट ग्रास पाउडर है। ओके, व्हीट ग्रास जो है ना, व्हीट गेहूं का 7वें दिन का या 8वें दिन का जो ग्रास रहता है उसको कट करके डिहाइड्रेट करते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं। अभी वो पाउडर आप देखोगे ना, नेट पे चेक करो, व्हीट ग्रास पाउडर कितने को बिकता है, तो 5000 रुपए किलो से बिकता है, कुछ कंपनियों 6000 रुपए किलो से बिकता है। प्रोडक्शन कॉस्ट देखेंगे तो गेहूं अपने को कितने को मिलता है, 40 रुपए, अच्छा क्वालिटी का लेने जाएंगे तो 40 रुपीज केजी में मिलता है। जो ग्रास अगर 10 केजी ग्रास लेते हैं तो अपने को 1 केजी आउटपुट मिलता है। अभी 10 केजी ग्रास के लिए अगर 10 केजी गेहूं पकड़ते हैं तो 400 रुपया गेहूं का कॉस्ट आ गया। पैकिंग देखेंगे तो 7 to 8 रुपीज में अपने को पैकिंग का कैन मिलता है, उसके ऊपर लेबल चिपकाएंगे तो 10 रुपए में अपना एक कैन बनता है 100 रुपए का। तो 1 किलो के लिए अपने को 10 कैन लगेंगे, तो 100 रुपीज पैकिंग का कॉस्ट आ जाएगा। करेक्ट, तो 400 + 100 500 रुपीज हो गया। प्रोसेसिंग कॉस्ट देखेंगे तो 100 रुपीज में हो जाएगा। तो 600 to 700 रुपीज में अपना 1 केजी पाउडर बनता है।
बिकता है कितने में? तो 5000 रुपीज के जी, 6000 रुपीज के जी, 4000 रुपीज के जी। हर एक जन, हर एक का ब्रांड है ना, अपना अपना प्राइसिंग के हिसाब से बेचता है। ओके, अगर दिन में एक के लिए 5000 रुपए के जी से अगर बेच रहे हैं, 500 रुपीज में एक कैन है, अगर 10 भी कैन बेचेंगे ना दिन में, तो भी अपना 4000 रुपए के ऊपर प्रॉफिट हो जाए। इन्वेस्टमेंट देखोगे तो 50,000 के अंदर ही अपने इन्वेस्टमेंट हो जाए। ओके, तो अपने को डेली 4000 रुपीज प्रॉफिट हो सकता है अगर प्रॉपर वे से मार्केटिंग करेंगे। तो महीने में 25 डेज काम करेंगे तो मोर देन 1 लाख रुपीज प्रॉफिट, तो अपना मोर देन 1 लाख रुपीज से प्रॉफिट हो सकता है। और ये प्रोडक्ट जो है, जो लोग यूज करते हैं वो रेगुलर रिपीटेडली यूज करते रहते हैं, एक बार लिया तो हर महीने वो लोग यूज करते रहते हैं, तो जबरदस्त रेट मिलता है। तो ये वैल्यूडेड प्रोडक्ट हो गया। ओके, गेहूं बेचने से अगर हम लोग को 1 लाख रुपीज कमाना है, तो हार्डली उसमें 50 पैसा 1 रुपया मार्जिन मिलता है। उसके लिए बहुत बड़ा गोडाउन ले लो और पहले इन्वेस्ट करके रखो। वही गेहूं का हम लोग सिर्फ 1 किलो पाउडर बनाते हैं वीट ग्रास करके, तो वो 5000 रुपए किलो से। करेक्ट, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ओके, अब ये जो दिख रहा है आपको मोरिंगा, ओके, मोरिंगा का लीव्स है। वो लीव्स जो पत्ता है, पत्ता को क्लीन करके डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाते हैं। वो पाउडर कितने में बिकता है? कुछ कंपनी 3500 रुपए किलो से बेचते हैं, कुछ कंपनी 4000 रुपए किलो से बिकता है। इसको एक्सपोर्ट मार्केट भी होता है, जर्मनी में एक्सपोर्ट होता है, यूके में एक्सपोर्ट होता है। करेक्ट, इसको मल्टीविटामिन या सुपर फूड बोलते हैं। इसमें आयरन कंटेंट भी बहुत क्वांटिटी में है, कैल्शियम अच्छा है, पोटेशियम है, बहुत सारे मिनरल्स है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, बहुत सारे इसमें मल्टी विटामिन है, बट अपने इधर निग्लेक्टेड है। करेक्ट, और बेचते हैं कितने में? तो 3500 4000 रुपए किलो से पाउडर बिकते हैं। अपने को नेचर तो अपने को ऑलमोस्ट फ्री में दे रही है। करेक्ट, तो वो प्रोसेस करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूडेड प्रोडक्ट है जो हम लोग कोर्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी प्रोसेसिंग सेक्शन में आप देखोगे तो ऐसे मैन्युअली कुछ प्रोडक्ट रहते हैं, उनको मैन्युअली ग्रेडिंग करना पड़ता है, मैन्युअली कटिंग करना पड़ता है। तो ऐसे मैन्युअली और बड़े स्केल पे करेंगे तभी अपने को ऑटोमेटिक मशीन रहते हैं, तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। छोटे स्केल में ऐसे मैन्युअली कटिंग करना पड़ता है, ग्रेडिंग, उसका छिलका निकालना है, अलग अलग प्रोसेसिंग रहता है, तो एज पर रिक्वायरमेंट अपने को करना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम लोग मैन्युअली कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन सेक्शन है, ऑटोमेटिक मशीन है जहाँ पे बड़े स्केल पे हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, ये कंटिन्यूस ड्राइंग डिहाइड्रेटर मशीन है, एक साइड से लोड करना है, दूसरे बाजू से डिहाइड्रेट होकर प्रोडक्ट निकलता है। ये छोटे स्केल पे जिनको घर होम स्केल से या छोटे स्केल पे शुरू करना है, तो ऐसे छोटे स्केल के लिए मशीन अवेलेबल रहती है। फिर ब्लेंडिंग, अगर आपको जैसे मैंने बताया कि आपको बिरयानी राइस बनाना है, इंस्टेंट बिरयानी बनाना है, या इंस्टेंट पुलाव करना है, या इंस्टेंट छोले की सब्जी बनाना है, तो उसको हम, या इंस्टेंट पाव भाजी बनाना है, तो जो ब्लेंड करना रहता है ना, ब्लेंडिंग के लिए मशीन रहती है, तो ऐसे हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं मशीन में। फिर पैकिंग मशीन है, ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन है, अपने को स्ट्रिप फॉर्म में अगर पैक करना है तो ऐसे पैकिंग मशीन आते हैं। ओके, व्हाट डू यू सर? सर व्हाट डू यू? Yes, thank you so much sir for your valuable guidance. काफी सारे questions सर आ चुके हैं chat box में, so we will definitely cover one each one of them. Okay, so first question है सर कि basically जब भी हम कोई fruits और vegetable जिसका अगर हम उसका water content remove करें तो उसकी जो शेल्फ लाइफ बढ़ती है, तो ऑन एन एवरेज कितनी शेल्फ लाइफ में वो हम इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर उसकी जो डिहाइड्रेटेड जो पाउडर फॉर्म के जो प्रोडक्ट्स है उसकी शेल्फ लाइफ यूजुअली क्या होती है? नॉर्मली एवरेज अपने 6 to 8 मंथ्स इजीली मिलते हैं। अगर प्रॉपर पैकिंग करेंगे हम लोग तो 8 to 12 मंथ्स अपने को पैकिंग अपने को शेल्फ लाइफ मिल सकते हैं। और अगर लैब रिपोर्ट ही लेने जाएंगे ना, तो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अपने को 2 साल के लिए भी शेल्फ लाइफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्ड डिहाइड्रेशन कर्नाटका में हो सकता है क्या, और उसके लिए किस टाइप की मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है? कर्ड डिहाइड्रेशन कोई भी एरिया में बन सकता है, एनी प्लेस यू कैन डू इट। उसके लिए ट्रे डिहाइड्रेटर में बन सकता है, फिर फ्रीज ड्राइंग में भी हो सकता है, फिर स्प्रे डिहाइड्रेशन मशीन में भी हो जाएंगे,
तो बहुत सारे अपने कोर्स में हम लोग कौन से मशीन यूज होंगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले कोर्स में, तभी आपको और डिटेल में, आज टॉपिक टाइम कम है ना, बट ये सब मशीन में हम लोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट अपने को स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस में अपने को मिलता है, वॉल्यूम प्रोडक्शन कर सकते हैं स्प्रे डिहाइड्रेशन। Okay. So next question is about the onion powder. So एक्सपोर्ट के लिए अगर हम जाए, अगर एक्सपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो किस टाइप की ओनियन को हमें चॉइस करना चाहिए, रेड ओनियन या फिर व्हाइट ओनियन पाउडर? जैसे कोल्ड कंट्रीज का अगर रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल रशिया है या कनाडा है, ऐसे कोल्ड कंट्रीज के जो भी रिक्वायरमेंट आती है, तो वहां से अपने को व्हाइट ऑनियन के फ्लेक्स और व्हाइट ऑनियन के पाउडर ज्यादा रिक्वायरमेंट रहते हैं। फिर मिडिल ईस्ट में ज्यादा ज्यादा करके अपने को रेड ऑनियन की रिक्वायरमेंट्स आती है। ऐसे अलग अलग कंट्री स्पेसिफिक अपने को अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आती है। जहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पे ज्यादा रेड ऑनियंस का रिक्वायरमेंट आता है, और कोल्ड कंट्रीज जो है वहाँ पे ज्यादा करके अपने को व्हाइट ऑनियंस का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि दोनों इधर दोनों मिक्स आ जाते हैं, बट ज्यादा जो डिमांड रहता है ना वो व्हाइट ऑनियन को कोल्ड कंट्रीज में ज्यादा से आता है। Okay, thank you, sir. Next question is about wheatgrass powder. So already sir ने ये टॉपिक सेशन में कवर किया है. So the question is wheatgrass powder का एक्चुअल में क्या स्कोप है और उसके अलग अलग क्या यूजेस है सर? और उसके अलावा wheatgrass पाउडर के अलग अलग एप्लीकेशंस क्या है सर? ओके, व्हीट ग्रास पाउडर जो है ना, बेसिकली उसको ग्रीन ब्लड करके बोलते हैं। उसमें जो क्लोरोफिल कंटेंट रहता है वो व्हीट ग्रास में ही मिलता है, बाकी दोस्त से कोई भी ग्रास में नहीं मिलता है। इसलिए बहुत सारे कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। और बहुत जन क्लेम करते हैं कि व्हीट ग्रास पाउडर से उन्होंने कैंसर क्योर किया है। मैं वैसे नहीं क्लेम करूंगा, एटलीस्ट वो पेशेंट को रिलीफ मिल गया है ना तो भी बेटर है, क्योंकि बहुत सफरिंग में रहते हैं वो पेशेंट, उनको अगर रिलीफ मिलता है तो भी अच्छा। बट ज्यादा करके अभी ज्यादा यूज जो है ना उसमें और डिस्कवरी चल रहे हैं, रिसर्च और चल रहा है उसमें, तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं व्हीट ग्रास पाउडर। फिर वेट लॉस करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए व्हीट ग्रास पाउडर यूज करते हैं। वैसे व्हीट ग्रास को भी सुपर फूड किया बोला जाता है। तो बहुत जन अभी उसमें से व्हीट ग्रास यूज करके अलग अलग रेसिपीज डेवलप कर रहे हैं। अभी एक अपनी पार्टिसिपेंट है, उसने व्हीट ग्रास के लड्डू बनाए। ऐसे व्हीट ग्रास खाने को जमता नहीं रोज का, तो एक लड्डू खाने को रोज जमता है। ओके, तो लड्डू खाने से उसमें उतना जो 2 ग्राम 3 ग्राम जो पाउडर जानी चाहिए पेट में, वो व्हीट ग्रास वो लड्डू के फॉर्म में से जाते हैं। प्लस लड्डू हेल्थ लड्डू, उसमें भी और सारे न्यूट्रिशन होते हैं ऐड किए लड्डू में। तो वैसे ही फिर पराठा प्रीमिक्स कर सकते हैं। बच्चे लोग व्हीट ग्रास खाएंगे नहीं, अगर सबको अगर जनरल टॉनिक करके भी ये प्रोडक्ट हो सकता है। तो व्हीट ग्रास को बेस लेके बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ओके, प्लस प्लेन व्हीट ग्रास अभी उतना टेस्ट के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो अभी कुछ जन है वो क्या करते हैं, एम्प्टी कैप्सूल मार्केट में मिलते हैं, एम्प्टी कैप्सूल में व्हीट ग्रास पाउडर भरते हैं और फिर वो पैक करके सेल करते हैं। ऐसे बहुत जन अलग अलग हिसाब से यूज करते हैं। ओके, थैंक यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डिहाइड्रेटर कॉस्ट. सो अगर हम स्मॉल स्केल डिहाइड्रेटर की अगर हम बात करें तो उसके एवरेज जो कॉस्टिंग है वो कहाँ, मतलब वो जो प्राइसिंग क्या कहाँ से वो स्टार्ट होती है? छोटे से छोटे डिहाइड्रेटर आते हैं ना, अच्छे क्वालिटी का देखेंगे, स्टेनलेस स्टील बॉडी, स्टेनलेस स्टील ट्रे, विद डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर वगैरह सब फीचर्स वाले जो डिहाइड्रेटर मशीन आप देखेंगे तो अराउंड 20,800 से शुरू होती है। ओके, और कितना आपको कितना बड़ा स्केल चाहिए उस हिसाब से डिहाइड्रेटर अवेलेबल, जितना फॉर एग्जाम्पल 1000 kg का प्रोडक्शन करना है, 10,000 kg का, उस हिसाब से फिर मशीनरी कॉस्ट अवेलेबल है। पर स्टार्टिंग में 20,800 से डिहाइड्रेटर मशीन अवेलेबल है। Okay. So next question is about the vacuum packaging. So can we increase the shelf life of dehydrated product by the use of vacuum packaging? ओके, डिहाइड्रेशन इटसेल्फ इज अ प्रिजर्वेशन मेथड। उसको हम लोग सिंपल पैकिंग भी करेंगे ना, उसमें कम से कम हवा लेके सील करेंगे, हवा निकाल के सील करेंगे तो भी विल गेट इजीली 8 to 12 मंथ्स आपको इजीली शेल्फ लाइफ मिल सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग हर एक प्रोडक्ट को नहीं हो सकता, पाउडर को हम लोग वैक्यूम नहीं कर पाएंगे, बट स्पाउटेड बीन्स है उसको हम लोग स्पाउट पैक करके। मेन कंसर्न क्या है ना, पैकिंग के टाइम वैक्यूम की इतनी जरूरत नहीं है। ओके, जब भी वेट प्रोडक्ट रहेगा ना, फॉर एग्जाम्पल थेपला वगैरह रहता है, वो थेपला को वैक्यूम पैक करके फिर एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, उसे 15-20 दिन का शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। बट डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट इटसेल्फ प्रिजर्वेशन का मेथड होने से उसमें वैक्यूम के पैकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन कंसर्न क्या है ना, जब भी हम लोग पैकिंग सप्लाई करते हैं कस्टमर को, वो एक बार यूज करने के बाद, एक बार पैकिंग खोलने के बाद वो वापस कैसे स्टोर करते हैं उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर वो रूम टेम्परेचर में रखता है तो वहाँ पे रूम इसमें रखता है, वहाँ पे अगर लीकेज है सीलिंग में तो उसमें अगर मॉइस्चर जाता है तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। करेक्ट। तो वो मेन अपने को इशू वो मैनेज करना है कि कस्टमर जब भी लेता है प्रोडक्ट वो वापस स्टोर कैसे करेगा, वहां पे अपना सक्सेस और आगे है। Okay. So next question is about the cost of dehydration unit. तो अगर हम small scale dehydration unit की अगर starting की अगर cost करें तो usually क्या हमें मतलब कितनी लागत में हम वो शुरू कर सकते हैं? मैंने जैसे बताया जिनको होम स्केल पे करना है उनको छोटा सा छोटा मशीन 20,800 से आ रहा है। ओके। फिर वैसे 10 kg लोडिंग का मशीन है वो अराउंड 60,000 में आता है। ओके। वैसे फिर 100 kg के जो मशीन है अराउंड 1,42,000 में आता है। सॉरी 100 kg लोडिंग की मशीन 2,40,000 में आ रहा है। ओके। वैसे भी जितना बड़े स्केल पे करना है उस हिसाब से अवेलेबल है। यूजुअली 100 kg आउटपुट का अगर प्लांट सेटअप करना है वो अराउंड 4 to 5 lakhs में अपना प्रोजेक्ट सेटअप हो सकता है। 100 उसके लिए 500 स्क्वायर फुट की जगह लगेगी। Okay. Next question is about the licenses requirement for the dehydration unit. तो किस टाइप के लाइसेंस की हमें सर यूजुअली बेसिक लाइसेंस लगेगा वो FSSAI का लाइसेंस लगेगा अपने को। फिर अपने को और जो बेनिफिट MSME के बेनिफिट चाहिए तो MSME के रजिस्ट्रेशन लगेंगे। फिर अपने को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट लाइसेंस लगेंगे। बट बेसिक जो लगेगा अपने को घर से भी शुरू करोगे तो भी FSSAI लाइसेंस कंपल्सरी है। Okay. Next question is the how to remove the impurity and microbacteria when fruit powder is packed. ओके। बिफोर डिहाइड्रेटिंग उसको जो फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है उसको हम लोग ना प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। वो प्री ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कितना केमिकल प्री ट्रीटमेंट करना है, तो कौन से केमिकल यूज करना है, वो सब डिटेल में हम लोग कोर्स में कवर करने वाले, क्योंकि वो प्री ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर हम लोग प्रॉपर करेंगे ना तो हमारा वर्ल्ड में कहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट पास हो जाएगा, कोई भी लेबोरेटरी में पास हो जाएगा। करेक्ट। पर वो प्री ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर नहीं होता है तो अपना प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो जाता है और रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए प्री ट्रीटमेंट टू एंटायर डिहाइड्रेशन प्रोसेस में प्री ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दैट। तो हम लोग वो डिटेल में कवर पोस्टर में कवर करने वाले हैं। Yes. So कुछ सवाल गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग है। सो बेसिकली इसके रिगार्डिंग हमारा 2 वीक्स का एक कंप्लीट डिटेल कोर्स भी है, तो उसके डिटेल्स भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सो बेसिकली इस कोर्स में हम सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट स्कीम्स, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो इन डिटेल में हम वो कवर करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सर कि अगर हम पोटैटो को अगर डिहाइड्रेट करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जो कलर है वो ब्लैक पड़ जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या सोल्यूशन? अभी ब्लैक कर होता है ना तो अपने को उसको प्री ट्रीटमेंट करेंगे, तो प्री ट्रीटमेंट करेंगे तो ब्लैक एंड नहीं हो जाएगा, पूरा व्हाइटनेस उसका मेंटेन रहेगा। ओके। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सो जैसे कि हमने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स देखे सर अभी सेशन में, तो इस जो ये बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स है अभी हमें मार्केट में इतनी ज्यादा तादाद में नहीं देखने के लिए मिलते, तो इसकी मार्केटिंग हम किस तरीके से करें या फिर इसकी डिमांड बेसिकली कहाँ पर? अभी ज्यादा करके जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स है उसके कस्टमर बेस आप देखोगे तो रेडी टू कुक इंडस्ट्री, जैसे मैं बताया कि रेडी टू कुक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंक्वायरी थी, रेडी टू कुक उनको सूप बनाने वाली कंपनी है, उनको वीकली 4 टन का टोमेटो पाउडर लगता है, वीकली 4 टन का टोमेटो पाउडर। करेक्ट। तो वैसे फिर नेस्ले है, फिर हिंदुस्तान लीवर है, ओके, फिर ITC कंपनी है, फिर MTR फूड्स है, ये सब जाइंट कंपनीज है जिनको टन्स में डिहाइड्रेटेड पाउडर्स लगते रहते हैं। वैसे अभी आप देखोगे कि सब मसाला कंपनीज जो है ना, मसाला मैन्युफैक्चरिंग जो फॉर एग्जांपल एवरेस्ट है, बादशाह है, ये सब अभी वो पाव भाजी मसाला बना रहे हैं, तो अभी इंस्टेंट पाव भाजी बनाने में वो लोग जा रहे हैं, तो इनको भी अभी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बहुत क्वांटिटी में लगने वाले। करेक्ट। इनके अभी चालू हो गया उनको। प्लस जो स्पाइसेस बनाने वाले हैं वो अगर इंस्टेड ऑफ धूप में सुखाने के बदले अगर वो डिहाइड्रेटर मशीन में सुखाते हैं ना, उनका प्रोडक्ट का टेस्ट क्वालिटी बहुत एनहांस हो जाता है और बारिश के सीजन में भी वो लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके। तो वो एक मसाला इंडस्ट्री को एडवांटेज डिहाइड्रेशन का हो सकता है। प्लस उनको फॉर एग्जांपल कस्तूरी मेथी रहती है, तो वो देखोगे ना तो डिहाइड्रेशन करके अगर देखोगे करोगे तो टेस्ट और उसका कलर इंटैक्ट मिलता है और वो 850 रुपीज को बिकते हैं। तो सब मसाला इंडस्ट्री सब जन खुद डिहाइड्रेट नहीं करते, वो बाहर से आउटसोर्स करते हैं, तो आप उनको सप्लायर हो सकते हैं। फिर होटल इंडस्ट्री को आप सप्लायर बन सकते हैं।
ओके वैसे शिपिंग इंडस्ट्री आप देखोगे, जब भी शिप पे रहते हैं, बड़े बड़े शिप रहते हैं, बहुत बड़ा स्टाफ रहता है उधर, तो वो जब भी शिप सी में जाते हैं, 6 6 महीने वो सी में रहते हैं, तो उनको अच्छे क्वालिटी का फूड का रिक्वायरमेंट रहता है जो ऑल वेदर रहेगा। वो यहाँ सॉल्टी वेदर रहेगा, बारिश रहेगा, धूप रहेगा, वो सब कंडीशन में प्रोडक्ट इंटैक्ट रहना चाहिए। अपना डिहाइड्रेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो सब कंडीशन फुलफिल करते हैं, और उनको रेडी टू कुक फॉर्म में अगर दे पाते हैं तो नथिंग लाइक इट। उनको हेल्दी प्रोडक्ट भी मिलेंगे और उनका टाइम भी बच जाएगा कुकिंग का टाइम। ओके, तो वो सब बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक आप रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, प्लस एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत नीचे। ये हो गया B2B के लिए हो गया। वैसे फिर B2C है, तो डायरेक्टली आप कस्टमर्स को बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपनी पार्टिसिपेंट है, वो एग्जीबिशन में से ही बेचती हो, B2C एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करती है, तो घर से ही बनाती है, तो ऑनियन वो फ्लेक्स करती है, और वो 100 रुपीज को 100 ग्राम बेचते हैं, 1000 रुपीज केजी से बेचते हैं। वही B2B में बेचने जाएंगे तो अपने को 110 140 रुपीज केजी से बेचना पड़ता है। वहां पे अपने को मार्जिन 10 to 15% से ज्यादा कमाने नहीं मिलता है जब हम लोग B2B करते हैं तो। बट B2C करेंगे तो अपना ब्रांड रहता है, हम लोग जैसे प्राइसिंग कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। मेनली आप डिसाइड करो कि आपको कितना रिटर्न, कितना आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, कितना लोन लेने वाले हैं, और उसके अगेंस्ट आप कितना रिटर्न की अपेक्षा करते हैं, उस हिसाब से हम लोग प्रोजेक्ट का प्लानिंग कर सकते हैं और मार्केटिंग का भी प्लान कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ग्रीन चिली पाउडर। तो उसके ग्रीन चिली पाउडर को मार्केट है क्या सर, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है और उसको क्या स्कोप है बेसिकली? ग्रीन चिली पाउडर अभी फॉर एग्जाम्पल अपने पार्टिसिपेंट के बारे में बोलता हूँ। शी इज अ डॉक्टर, वो गायनेक डॉक्टर, अभी वो डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट में एंटर किया उसने। तो व्हाट शी इज डूइंग कि ग्रीन चिली पाउडर, जो रेड चिली पाउडर से जो मसाले बनाए ना ब्लेंड, ओके, रेड चिली पाउडर से पाव भाजी मसाला है, तो उसने क्या किया, इंस्टेड ऑफ रेड चिली वो ग्रीन चिली पाउडर यूज करती है और उससे पाव भाजी मसाला बनाया है। तो जहां जहां पे ग्रीन चिली रेड चिली है, उसका ऐसा कहना है कि रेड चिली से बॉडी को इतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना ग्रीन चिली पाउडर से मिलता है, तो ग्रीन चिली पाउडर लेके ब्लेड्स बना रहे हैं। अभी ग्रीन चिली पाउडर फरसान वेफर इंडस्ट्री में बहुत क्वांटिटी में लगती है, तो वहाँ जो फ्लेवरिंग सप्लाई करते हैं उनको वो ग्रीन चिली पाउडर लगेगी, तो बहुत जगह ग्रीन चिली पाउडर यूज होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द बेसिकली जो पैकेजिंग मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होता है सर, तो किसी स्पेशल टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है क्या डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट के लिए, या फिर जो हम नॉर्मल पैकेजिंग यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में बेसिकली आप क्या कहना चाहेंगे? डिहाइड्रेट होने के बाद, एक बार डिहाइड्रेट होना यानी क्या हुआ, जब हमने उसमें का पूरा मॉइस्चर निकाल दिया, करेक्ट। अभी अपने को पैकिंग में ये केयर लेना है कि बाहर का नया मॉइस्चर आके वो प्रोडक्ट को खराब नहीं करना है। जैसे उसको नया प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को जरा भी मॉइस्चर मिल गया, वो खींचने शुरू कर देगा। एक बार खींचने शुरू करेगा तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ, फंगस वगैरह आने शुरू हो जाएगा, करेक्ट। अपने को उससे वो प्रोटेक्ट करना है। तो जो भी पैकिंग मटेरियल हम लोग यूज करेंगे, तो पेट बॉटल्स रहेंगे या लैमिनेटेड फॉइल्स रहेंगे, ट्रिपल लेयर लैमिनेटेड फॉइल्स रहेंगे, जो भी हम लोग पैकिंग मटेरियल यूज करने वाले हैं उसमें ऐसा केयर लेना है कि बाहर का लाइट उसको कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, प्लस उसको बाहर का मॉइस्चर उसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो ये पैकिंग मटेरियल हम लोग कंसिडर, ये पॉइंट्स कंसिडर करेंगे तो हम लोग प्रोडक्ट को अच्छा शेल्फ लाइफ ला सकते ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सर, हम मशरूम को डिहाइड्रेट कर सकते हैं क्या, हैं। क्योंकि यस, उसकी शेल्फ यस, लाइफ काफी डेफिनेटली। कम होती है? मशरूम का आप देखोगे ना, एक दिन का ही शेल्फ लाइफ रहता है। ओके, बहुत फास्ट बेचना पड़ता है, नहीं बिकेगा तो फेंक देना पड़ता है। वो आप डिहाइड्रेट करके रखो, उससे बहुत सारे वैरायटीज बना सकते हैं। अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने मशरूम सूप बनाया है, तो नाउ शी इज प्लानिंग कि मशरूम सूप बनाए, तो अभी वो वेंडिंग मशीन मशरूम सूप का, जैसे टी कॉफी का मशीन रहते हैं, वैसे वो मशरूम सूप का मशीन ले रही है, बना रही है, और वो मशरूम सूप से वो फ्रेंचाइजी देने का प्लान कर रही है। अलग अलग शॉप्स के इधर मशरूम सूप का मशीन लगाना है, उधर कोई वेंडिंग के लिए कोई रखने के, एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा, प्लस मशरूम सूप का बिजनेस शुरू हो जाएगा, उसका रिफिलिंग का बिजनेस हो जाएगा। जैसे वो पैकेट खत्म हो जाएगा, नया नया मशरूम सूप का पाउडर, तो मशरूम एक एप्लीकेशन वो बताया, मशरूम सूप पाउडर। फिर वैसे ही फिर मशरूम से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, मशरूम राइस बनता है, मशरूम की अलग अलग सब्जी बनती है, मशरूम पकोड़े बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग मशरूम, अगर आपके पास मशरूम है तो मेनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यू कैन मेक फ्रॉम मशरूम। ओके, जिसको एक ही दिन का शेल्फ लाइफ रहता है,
तो उससे ऑयस्टर मशरूम से, बटन मशरूम से, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग इंस्टेंट फॉर्म में, हम लोग रेडी टू कुक फॉर्म में डेवलप करके दे सकते हैं, और बहुत अच्छा क्वालिटी, मैंने ट्राई किया तो इट टर्न्स आउट वेरी नाइस। ओके, ओके। और भी कई सारे सवाल है सर अब भाई, वो भी हम डेफिनेटली वन बाय वन कवर करेंगे। उसके पहले काफी सारे जो क्वेश्चंस थे वो कोर्स के रिगार्डिंग है, तो आई विल क्विकली शेयर द कोर्स डिटेल्स। मैंने ऑलरेडी कोर्स की जो सिलेबस और रजिस्ट्रेशन की लिंक है वो आप सभी के साथ चैट बॉक्स में शेयर की है। उसके पहले मैं आप सभी के साथ वेबसाइट, हमारे वेबसाइट का जो कोर्स पेज है वो भी डेफिनेटली शेयर करूंगा। बिफोर दैट हमारे प्रीवियस बैच के जो पार्टिसिपेंट है मिस्टर शंकर चेल्लूरी सर, जो कि हैदराबाद से इस बैच को ज्वाइन हुए थे, जून मंथ में उन्होंने इस बैच को ज्वाइन किया था, और रिसेंटली उन्होंने अपने जो डिहाइड्रेटेड जो प्रोडक्ट है वो स्टार्ट किए हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट शंकर सर, सो you can share your feedback and the details about your business. You can unmute and you can share your feedback. Hello. Yes, you're audible, sir. Yeah. Hello everybody. Hello सुरेश देसाई सर। हाय। मैंने आपका कोर्स जून में किया था सर। करेक्ट। उसके बाद पिछले 2-3 महीने में we have started working on building samples. So I have now done samples with leafy greens. Very nice. Samples with vegetables. Then I have pulverized the greens. उसके साथ पाउडर बनाया हूँ। Okay. और फ्रूट के पल्प के साथ रोल्स बनाया हूँ। Very nice. So I don't know whether I can show you on camera. Yes, sure, sir. You can definitely show the products. 1 second. Let me see how I can. थोड़ा ऊपर करो सर, पैकिंग थोड़ा ऊपर करो। हाँ। Yes, it is visible, sir. Yeah, great. So this is a papaya powder that I have put together. This is ripe papaya powder. Very nice. Great. This is papaya fruit roll that we have made. Oh, first class. This is papaya from my own farm. Very nice. First I class. have a 10-acre farm at Hyderabad. With the papaya fruit, we have made the pulp, and from the pulp we have made the fruit rolls. This is moringa leaf powder. Great. Okay. So like this, I have created a product portfolio of leafy greens. 6 अलग-अलग leafy greens के साथ, जैसे पालक हो गया, धनी पत्ता हो गया, मोरिंगा लीफ हो गया, पपाया लीफ हो गया। जैसे आज ही एक आधा घंटा पहले when Jayesh was calling me, I had just got an inquiry for 150 kgs of papaya leaf, dehydrated papaya leaf. Wow, very nice. Congratulations. Congratulations. So I'm now figuring out, because to get 150 kg output, I need 1 ton input. Correct. So अभी वो papaya leaf के साथ inquiry एक आया है। Yesterday I got an inquiry for moringa leaf. Very nice. Good. So slowly inquiries are coming. The course is a very interesting course to learn. The whole idea is that once you are able to get your product portfolio ready, then marketing is where you have to start working. So Desai sir, I had sent you a message. Maybe when you are free, I will talk to you. I've seen that. So I will talk to you tomorrow, because yes, definitely. what I am doing is, आपके कोर्स करने के बाद मैंने हैदराबाद में एक R&D सेंटर है जो पिछले 20 साल से डिहाइड्रेशन कर रहा है। Okay. उन लोग सोलर कैबिनेट ड्रायर्स के साथ करते हैं। Okay. और वो कैबिनेट ड्रायर्स का उनके पास पेटेंट है। Okay. तो उनके साथ फिलहाल मैं जॉब वर्क में ये प्रोडक्ट्स पूरे करवा रहा हूँ। Okay. Then build market with these products. और एक बार थोड़ा प्रोडक्शन और मार्केट पिकअप हुआ, I want to set up my own dehydration plant with a 1 ton capacity on a daily basis. Very nice. Very nice. All the best. इसके लिए मैंने पैकेजिंग के लिए, फिर ये प्रोडक्ट को लगाने के लिए मैंने 3-4 पोर्टल्स पे I am putting some information also. So I thought I will thank Udyog Vardhani for giving me this opportunity. Great.
We are putting these things together, slowly building up a portfolio of products. And now once the portfolio is ready, we then need to market. So I will reach out to you, Desai sir, separately. Yes, anytime. Thank you so much. All the best. Yes, thank you so much, Shankar sir, for your wonderful feedback. And definitely we will help you, whatever help you will require in your business. So thank you so much for sharing your valuable feedback, and definitely wish you all the best for all your future business endeavors. Thank you so much. Yeah, so basically और भी कई सारे सवाल है, we will cover one by one those questions as well. Before that, I will quickly share the course page with all of you. So basically जैसे कि अभी सर ने बताया कि हमारा एक डिटेल 2 वीक्स का लाइव ऑनलाइन कोर्स है फ्रूट्स और वेजिटेबल डिहाइड्रेशन के ऊपर. So in this course we have 2 modules. So the first week is about the technical aspect of the all the technical aspect of dehydration. So in first week, as you can see on the screen, we cover the all various types of dehydrator, the types of dehydration, then fruit preservation technique, simple and osmotic dehydration process, various types of osmotic agents, various types of machineries that are required for the various kind of products. Then we will cover the theory of dehydration, importance, dehydration plant layout, various types of processes involved like material sourcing, sorting, cutting, pre-treatment, pulverizing, and packaging. Then we will also cover some value-added products. Then we also have one live online practical session of about 2 hours. So in that practical session, Desai sir will guide you and he will show you the entire process of dehydration. Then also we will cover what are the steps that are essential for the starting of dehydration business. So ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट हम ये फर्स्ट वीक में कवर करेंगे. इसके अलावा ये जो सेकंड वीक होगा कोर्स का, जो सेकंड मॉड्यूल होगा, तो जैसे कि अभी शंकर सर ने हम सभी के साथ शेयर किया कि आफ्टर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन और आफ्टर क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट्स, we have to start working on the marketing of the products. So ये जो business aspect है वो ही इतने ही वो भी equally important है. So we will also cover those business aspect in our course. So we have a separate sessions on branding and marketing. We have different mentors from the mentors from the different industries who are the practicing entrepreneurs, and they are experts in their field. So basically in the second week में हम export opportunities क्या क्या है इस फील्ड में डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट के लिए, वो सारे एक सेशन में कवर करेंगे. उसके अलावा गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जो अलग अलग स्कीम्स है उसके बारे में हमारा एक डिटेल सेशन होगा. प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना होगा उसके लिए भी हमारा एक सेपरेट सेशन इस कोर्स में होगा. डिहाइड्रेशन प्लांट के लिए किस टाइप के लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए भी हम एक सेपरेट सेशन इस सेकेंड वीक में होगा. उसके अलावा मशीनरीज के ऊपर, मशीन के कॉस्टिंग के ऊपर, ब्रांडिंग और मार्केटिंग, मार्केट सर्वे, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, ये जो अलग अलग बिजनेस एस्पेक्ट है ये सभी के ऊपर सेपरेट सेशन जो है ये इस बिजनेस वीक में होंगे. सो दिस विल बी अ 2 वीक्स लाइव ऑनलाइन कोर्स. ये 2 वीक का लाइव ऑनलाइन कोर्स है और इसका जो न्यू बैच है ये नेक्स्ट मंडे से यानी 19 सितंबर से अभी शुरू हो रहा है. द टाइमिंग विल बी इवनिंग 7:30 to 9 PM. सो एज यू कैन सी, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि ये कोर्स की कुछ चीजें हम नॉट वी विल प्रोवाइड यू द सपोर्ट द व्हाट द सपोर्ट इज रिक्वायर्ड. सो आफ्टर कोर्स कंप्लीशन जो भी सपोर्ट आपको चाहिए होगा वो भी हम डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे. उद्योग वर्धिनी के काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं. उनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स की जो सक्सेस स्टोरीज है वो आप ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हो. So we will provide the recorded sessions as well. अगर आपने कोई सेशन मिस भी किया, so we will provide the recording and the course material as well. Apart from this course, we have the business related services as well. So whatever guidance or the business related services you will require, it may be the project finance, it may be the project report, it may be the shop act, it may be the FSSI license. So all these kind of business services we will provide you. सो ये काफी ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज आपको अपने यूनिट शुरू करने में लगने वाली है, आपको अपने बिजनेस में लगने वाली है, वो भी हम आपको काफी अफोर्डेबल रेट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे.
So I have already shared the registration link in the chat box. तो जिनको भी इस कोर्स के लिए ज्वाइन करना है वो उस लिंक से कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब जब भी रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म ओपन होगा, ये बेसिकली ये पेज ओपन होगा और आपको जस्ट आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सिटी यहाँ पर एंटर करनी है। उसके आगे पेमेंट आप कर सकते हो, सारे पेमेंट मोड अवेलेबल है, यूपीआई, एनईएफटी, आप सारे पेमेंट मोड यहाँ पर अवेलेबल है। सो एज यू कैन सी कि काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने हमारे साथ जो उनके जो फीडबैक्स थे कोर्स के रिगार्डिंग वो ऑलरेडी यहाँ पर शेयर किए हो। तो जैसे काफी सारे टेस्टिमोनियल्स भी हमें मिल चुके हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग। तो उसमें से ये कुछ टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हो। Yes, so this batch will be conducted in the Hindi language. ये बैच हिंदी लैंग्वेज में कंडक्ट होगी और जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंडे 19 सितंबर फ्रॉम 7:30 to 9 PM. Okay. So और भी कुछ सवाल है सर, सो वी विल क्विकली कवर दोस क्वेश्चंस एज वेल। ऑलरेडी टाइमिंग हो चुका है, लेकिन जो भी सवाल अभी एक दो बाकी हुए, वी विल कवर दोस क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ओके सर, जो ऑरेंज होता है सर, तो ऑरेंज डिहाइड्रेशन करने के, उसको अगर हम डिहाइड्रेटेड करें तो उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, उसके कुछ मेडिसिनल यूजेस भी है, ऐसे तेजस सर कह रहे हैं, तो उसके बेसिकली क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं ऑरेंज जो है, ऑरेंज से हम लोग मेनी प्रोडक्ट्स वी कैन मेक फ्रॉम ऑरेंज। एक तो हम लोग कैंडिड ऑरेंज कर सकते हैं उसका, फिर ऑरेंज पील जो रहता है उससे भी कैंडिड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिर ऑरेंज जूस, इंस्टेंट ऑरेंज पाउडर बना सकते हैं हम लोग। ओके, जो ऑरेंज पाउडर यूजुअली आप देखो मेडिसिन में यूज करते हैं फ्लेवरिंग के लिए। ओके, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ऑरेंज से बना सकते हैं। ओके, डिहाइड्रेशन का टेक्निक यूज करके। तो कोर्स में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे कैसे करना है। ओके, शुगर का ट्रीटमेंट करना है तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, सब डिटेल हम लोग कोर्स में कवर करेंगे। सो बेसिकली जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है शंकर सर, जो अभी जिन्होंने उनका जो एक्सपीरियंस था कोर्स के रिगार्डिंग वो शेयर किया, तो उन्होंने अपने जो डिटेल्स है वो चैट बॉक्स में शेयर किया है। तो जिनको भी उनके साथ कनेक्ट करना है, उनके जो प्रोडक्ट्स है उनके बारे में अगर कोई आपको कुछ इंक्वायरी करनी है, तो डेफिनेटली आप उनके डिटेल्स उन्होंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में टाइप किया है, आप उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। Yes, sir. So I think we have covered all the questions for today. So we will stop here. Thank you so much all for joining in this webinar. Thank you so much, sir, for your valuable guidance. Thank you very much. All the best, everybody. Good night, everybody. Good night. We'll meet on Monday again. Okay. Yes. Thank you. Yes, I have already put मैंने chat box में already course के registration की link send किए, तो जिनको भी course के लिए registration करना है, you can click on that link and register for the course. So thank you so much and good night too. Thank you.